मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आज हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का सीटेट का रिजल्ट आया है, काफी मित्र जिनका नहीं हो पाया है, परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कहां से क्या करूं। तो आज की ये वीडियो में हम कुछ सवाल यहाँ पर क्लियर करेंगे, कुछ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं क्लियर करना चाहूंगी और सभी को बताना चाहूंगी कि देखिए, यदि आपका नहीं हो पाया है, किसी भी कारणवश नहीं हो पाया है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि लोग गिरते हैं, तभी तो उठना सीखते हैं। अभी आप सिर्फ गिरे हैं, तभी तो आप उठे हैं। आगे आने का अनुभव आपको और अधिक होगा और जो अनुभव होते हैं ना, वो हमारी लाइफ को हमेशा के लिए बदल के रख देते हैं। पढ़ना एक अलग बात हो जाती है और अनुभव एक अलग बात हो जाती है। माना कि लोगों का जिनका लक अच्छा होता है, वो एक ही बार के अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। पर यदि आप एक बार के में नहीं निकल पा रहे हैं, 2 बार में भी नहीं निकल पाए हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। शायद किस्मत आपसे थोड़ा और मेहनत करवाना चाह रही है। परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, करते रहिए, तैयारी करते रहिए। यहाँ तक कि प्रश्न आ रहे हैं कि मैम कहाँ से तैयारी करें, किस बुक को लें? तो आप लोगों को बता दूँ, देखिए, आप यदि ये सोच रहे हैं कि जो मार्केट में बुक्स आ रही हैं, तो किसी एक किताब को पढ़ के यदि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो किताब आती हैं उनमें एक ही किताब में जो यदि सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएँगे, तो आप यदि सोचें कि वही पढ़ के आप निकल जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा जो डिग्रियाँ होती हैं, जो जैसे कि बीएड, डीएड को ही देख लीजिए, यदि आपने बीएड, डीएड किया है, तो आपने अनुभव किया होगा कि इसमें प्रशिक्षण देने का जो आधार होता है, कितना अलग होता है। इसमें आप लोगों को वहाँ पर समझ में आता है कि बहुत-सी चीज़ें आपकी योग्यता और अनुभव के आधार पर पेपरों में आती हैं। चूँकि किताब का सेम वही तो बहुत ही कम आता है। किताब से वैसे ही क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आपकी योग्यता के आधार पर बहुत से प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, इसका ये हो सकता है। लेकिन वहीं पे बिना पढ़े हुए जो अनुभवी लोग होते हैं, भले ही उनकी उस समय तैयारी अच्छी नहीं होती है, लेकिन वह अपने अनुभव पे पेपर दे के आते हैं और वहाँ उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए, आप यदि 1 या 2 बार नहीं कर पाए हैं क्लियर, तो आप अपने आप को और एक्टिव करिए कि अब तो आपको ये अनुभव हो गया है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और मुझे इनका उत्तर किस प्रकार से देना है। और रही किताब से पढ़ने वाली बात, तो किताबों से बिल्कुल नहीं आता है। आप जितनी पुस्तकों का ज्ञान लेंगे, तो आपको अपना सिर्फ़ ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकें प्रोवाइड की गई हैं। आपको वहाँ से यहाँ एक तो ये होता है कि देखिए, शॉर्ट नोट्स यदि आप बना सकती हैं, तो सबसे अच्छी बात होती है। अपने सेल्फ का नोट्स यदि आप बना पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, उनके पास बहुत दिक्कत होती है, समय नहीं मिल पाता। तो आप उसके लिए क्या करें कि कोचिंग जो चल रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोचिंग चल रही हैं तो उन्हीं के ऊपर आधारित रहिए, नहीं। आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में काफ़ी पुस्तकें आपने दे दी हैं, पैसा तो खर्च वहाँ पे भी किया है। लेकिन यदि आपके आस-पड़ोस में कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जहाँ से आपको वहाँ के नोट्स मिल जाएँ, पैसे तो वहाँ पे भी लगेंगे, लेकिन आपको वहाँ के नोट्स यदि मिल जाएँ, तो आपको पढ़ना है वहाँ के नोट्स से पैसा वसूल करने वाली चीज़ों जैसे। होता ना कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं, यूज़ करने वाली ही कोई चीज़ देख लीजिए, यदि आपने घर का एक कपड़े धोने वाला ब्रश भी लिया है, मैं घर की ही एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर देती हूँ। यदि आपने घर का एक कपड़े धोने वाला ब्रश भी लिया है, तो जब तक वो टूट नहीं जाता, नीचे से वो बिल्कुल इतने छोटे-छोटे से दाने उसके रह जाते हैं, तब तक आप उसको रगड़ते रहते हैं। तो वहाँ पे आप देखते हैं ना कि पैसा वसूल वाली बात। तो ऐसे ही आपको यही ट्रिक वहाँ पर यूज़ करनी है कि जो भी नोट्स आपको मिल जाएँ, यदि आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं और आप अपनी किताबों से और सेल्फ नोट्स बना के पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी वही ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जब हम किसी कोचिंग में जा रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमें अपना पूरा समय भी देना है, उसमें अपने आप को खुद को झोंक देना है। और रही पैसा वसूल वाली बात, तो देखिए, पढ़ाई में वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे।
आप यहाँ-वहाँ से ये चीज़ें लेते हैं, वहाँ से वो चीज़ें लेते हैं और उन चीज़ों में पैसे बचाते हैं। पर यदि आप पढ़ाई में पैसा खर्च कर रहे हैं ना और मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ से आपकी मेहनत हो जाती है सार्थक। और मैं तो कहूँगी कि आप पढ़ाई में ये चीज़ ज़रूर देखिए कि आपका पैसा वसूल कैसे हो सकता है? आपने कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया है और आपको तब तक पढ़ाई करनी है, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते और वहाँ से आपकी अर्निंग नहीं होने लगती। तो यदि आपको सफल होना है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है, अपने जीवन को बिल्कुल भी हताशा की ओर नहीं ले जाना है क्योंकि आपकी आपकी उम्मीदों पर तो कई लोग टिके हैं। घरवाले भी आपकी उम्मीद पर टिके होंगे। घरवालों को भी यकीन रहता है कि हाँ, पढ़ रहा है, कई लोग बाहर पढ़ रहे हैं, तो घरवाले भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा, रहना, खाना-पीना हर चीज़। तो क्या आप 1-2 बार की मेहनत से हताश होकर घर वापस लौट जाएँगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और अनुभव होना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उन सभी को मैं फिर से कहना चाहूँगी कि देखिए हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे वैकेंसी आने वाली हैं, आपका शायद उससे भी कई गुना अच्छा कुछ लिखा हो। तो बिल्कुल भी अपने आप को हताश, निराश करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहिए, प्रतिदिन मेहनत करते रहिए, मेहनत करना हमारे बस में है। और हम अपने दम पर अपने आप को और अपने आस-पास के वातावरण को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो जब इतनी योग्यता आपके अंदर है तो आप घबरा क्यों रहे हैं? बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहिए और अपने आप को रिलैक्स किए रहिए। बिल्कुल भी तनाव में नहीं पढ़ाई करनी है क्योंकि तनाव मुक्त रहने से ही हमारी पढ़ाई सार्थक होती है। कहने को तो आप यदि किताब लेके बैठे हैं, पढ़ने के लिए आप किताब लेके बैठे हैं पर आप उसमें पढ़ क्या रहे हैं? आपको कुछ दिमाग में जा भी रहा है या सिर्फ़ आप पढ़ रहे हैं? तो खुद से समय-समय पर प्रश्न भी करते रहिए और अपने आप को जैसा कि मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया है कि अपने आप को चेक करते रहिए। आप देखेंगे कि जो पिछली बार आपको नहीं आ रहा था, वो इस बार आपको आने लगा है। जो चीज़ें आप पहले गलती कर चुके हैं, वो अब नहीं दोहराएँगे। तो देखिए, जहाँ पर असफलता होती है, वहाँ पर हमें सीख देकर जाती है। उस सीख को आपको अपने पास सँभाल के रखना है और देखना है कि किन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिला है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और रही बुक्स की बात तो कुछ बुक्स मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से बता दूँगी, दिखा दूँगी पढ़ के तो आप लोग यदि चाहें आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे तो आप लोग मार्केट से वो बुक्स खरीद लेना। नहीं तो मैं तो कहूँगी कि सेल्फ नोट्स जो होते हैं उनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं होता। पर नोट्स आपको कैसे तैयार करने हैं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे नोट्स तैयार करने हैं और एक सबसे बेहतरीन तरीका कि आपको वहाँ का जो सिलेबस है उसके ओल्ड पेपर भी निकलवा के 1-2 बार उनको रिवाइज़ ज़रूर करना है। अब की बार ये सोच के चलना है कि सफलता मेरे हाथ में है, मैं सफल को अपने हाथ में लेकर ही रहूँगी। तो जब इस सोच के साथ में आप पढ़ाई करेंगे तो आप बिल्कुल पक्का ही है कि यूँ में कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिएगा और सभी से एक बार फिर से कहूँगी यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाला नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए।